नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अचिंत्य नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2024 के संसदीय चुनाव की घोषणा के साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह 6 जून तक लागू रहेगी, जो चुनाव प्रक्रिया के पूरी होने के पश्चात समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारा जो संसदीय चुनाव की प्रक्रिया घोषित की गई है, ये 7 चरणों में होने वाली है और 6 जून को ख़त्म हो रही है। इसलिए 6 जून को ही हमारा आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होता है। यह चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने हेतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह होता है। यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त जनादेश को ध्यान में रखते हुए सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की घोषणा की तारीख तक लागू होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सबको बताया कि ये 6 जून तक लागू रहेगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग आदर्श आचार संहिता जब लगती है तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा देती है। तो इसमें सामान्य संचालन, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता दल एवं चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित 8 प्रावधान हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये 8 प्रावधान क्या क्या हैं और क्या कहते हैं। जैसे ही संहिता लागू होती है, सत्तारूढ़ दल, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में हो, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करें। आगे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके। पार्टी को चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने या उपलब्धियों का प्रचार के लिए आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिए। आगे संहिता यह भी कहती है कि मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनावी कार्य के लिए नहीं जोड़ना चाहिए और न ही इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है, पार्टी को चुनाव में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने या उपलब्धियों पर प्रचार के लिए आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिए। संहिता यह भी कहती है कि मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनावी कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और न ही इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यात्मक रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकती है और मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी प्रतिबंधित है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है, 48 घंटे की अवधि को चुनावी मौन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता को अपना वोट डालने से पहले घटनाओं पर विचार करने के लिए अभियान मुक्त वातावरण की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ये सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह का अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।